वेंटिलेटर पे डालते डालते आज 11 दिन से वो बेचारे वेंटिलेटर पे थे। उनसे धीरे धीरे करते करते 22 लाख रुपए ले लिए। कल रात को उन्होंने बोला उनके घर वालों ने, जी हमारे पे पैसे नहीं बचे, तो उसके 1-8 घंटे बाद हमारा व्यक्ति था वो मार दिया। उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे डाल के 22 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई आज। बहुत मुश्किल घड़ी है, कोई फैसिलिटी नहीं है किसी गरीब आदमी को बचाने की। उन्होंने तो अपना घर बार बेच के इलाज कराया, फिर भी बॉडी कर ले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया। बच्चे वाले हैं वो और बाजार लगाते हैं, गरीब आदमी है। 12 दिन के अंदर 22 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। 36,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया। मैंने उनको कहा कि हम किडनी डोनर ढूंढ लेंगे, कह रहा नहीं, किडनी डोनर भी इसने नहीं कर पाया काम, क्योंकि इनके चांसेस बहुत रेयर है। कि ये प्राइवेट अस्पताल जो इंडस्ट्री बन गए हैं, बड़े शर्म की बात है कि एक छोटे से इलाज के लिए 11-11 लाख रुपए का एस्टिमेट बनाना और बाद में 20 लाख रुपए लेकर के भी उसके घर में डेड बॉडी बेचना। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त फोर्टिस अस्पताल के ठीक बाहर हम मौजूद है। जी हाँ, ये सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल में से एक है जहां पर लोग जो है इलाज करवाने के लिए आते हैं। हालांकि काफ़ी महंगा इलाज इस हॉस्पिटल में होता है, लेकिन लोग इस उम्मीद से आते हैं कि अगर हम ज़्यादा पैसा लगा भी रहे हैं तो शायद हमारे जानकार, हमारे परिवार के सदस्य की यहाँ पर जान बच जाए। अब यहाँ पर जो आपको लोगों की भीड़ नजर आ रही है, इनका यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि एक शख्स जो पेस मेकर बदलवाने के लिए यहाँ पर आया था, अचानक से जो है उसकी डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल की तरफ से कहा जाता है कि उसकी किडनी खराब हो गई, जिस कारण जो है उसकी मौत हुई है। अब यहाँ पर बड़ी लापरवाही के आरोप जो है फोर्टिस अस्पताल पे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस शख्स की मौत हुई है वो रेडी पटरी लगाते हैं और यहाँ पर जितने भी आपको लोग नजर आ रहे हैं ये सभी रेडी पटरी यूनियन से आए हुए हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल ये लोग जो है अस्पताल में अंदर गए हैं बातचीत करने के लिए। क्या कुछ पूरी बात हुई है, आखिर लापरवाही किसकी थी, आखिर जान कैसे गई, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को पूरा आप देखेगा। कहा जा रहा है जिनकी मृत्यु हुई है वो खुद रेडी पटरी जो है चलाते थे, आप लोग भी उसी यूनियन से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ लापरवाही आपको नजर आ रही है? जी, किसी से मतलब 11 लाख रुपए का एस्टीमेट देकर उससे 22 लाख रुपए लेने के बाद और पैसे जमा कराने पर, मतलब उनके पास और पैसे ना होने पर उनके सदस्य को मृत घोषित कर देना, ये तो नाइंसाफ़ी है ना जी गरीब आदमी के साथ में। उनका सारा गोल्ड वगैरह गिरवी रखवा दिया गया, सब कुछ रखवा दिया गया। अब हमारे नेताजी अंदर जाके बात करके आए हैं, लिखत में उनसे सेटलमेंट करके आए हैं कि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हॉस्पिटल के थ्रू लिया गया है वह सब वापसी कराया जाएगा और उनके परिवार को उचित राहत दिलाई जाएगी। अच्छा, हॉस्पिटल की तरफ से क्या समझौता किया जा रहा है? वो इनकी बातें मान रहे हैं जो भी उन लोगों की मांग है? परिवार वाले तो अभी सदमे में ही हैं। बाकी पूरी कोशिश है नेताजी की कि इनके जितने भी पैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड हो सके, जिसके लिए लिखत में भी अंदर बातचीत कर चुके हैं। जिन शख्स की मौत हुई है क्या उनकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे हैं या फिर क्या चीज़? हाँ जी, बच्चे वाले हैं वो और बाजार लगाते हैं, गरीब आदमी हैं, हॉकर्स है और मेरे ख्याल सोम बाजार वगैरह में वो अपना हॉकर्स कमेटी में मेंबर है। लौते अर्निंग मेंबर थे अपने परिवार? हाँ जी, मुख्य सदस्य थे। हाँ, परिवार के लिए इतना पैसा जमा करना कोई आसान काम नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। इनके सब कुछ मुथूट के अंदर नेताजी ने रसीदें दिखाई है, सारा गोल्ड गिरवी रखा जा चुका है, मकान तक कह रहे हैं इनका गिरवी हो चुका है, यहाँ तक कि इन्होंने कमेटियाँ उठाकर पैसे भरे हैं। तो अभी क्या कुछ मांग लग रही है आपको होनी चाहिए यहाँ पर? किस तरीके से परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ यही है अब तो, जो उनको पैसे से ही राहत मिल जाए, जो उनके ऊपर कर्ज हो गया है वो हॉस्पिटल उतरवाने में मदद करें। सर, आप यहाँ पर आए, क्या कुछ आपको पूरे मामले के बारे में पता चला? एक हमारे साथी है जो हमारे साथ बाजार लगाते हैं, वो 12 दिन पहले एडमिट हुए थे कि भाई उनका पेसमेकर चेंज होना था हार्ट का, पर 11 लाख रुपए एस्टिमेट बताया गया था। वो 11 लाख तो ले लिए, उसके बाद उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे डाल के 22 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई आज। कॉज ऑफ डेथ क्या बताई जा रही है? कॉज ऑफ डेथ तो यही बताई जा रही है जी, पहले तो वो हार्ट के लिए थे कि बाद में जी किडनी वो किडनी खराब हो गई। किडनी पहले से कोई दिक्कत चल रही थी या किडनी बिल्कुल सही थी पहले से? थोड़ी हार्ट की दिक्कत थी, उन्हें पेसमेकर चेंज कराना था अपना। इसी दौरान अब ये बड़ा हादसा हो। हाँ, वो हंसते चलते आए यहाँ पे, कोई इस तरह से नहीं आए कि भाई कोई एम्बुलेंस में आए हो, हंसते चलते आए। अपना उन्होंने पैसे का इंतजाम भी कराया, अपना गोल्ड वगैरह गिरवी रखकर कि जी मेरा 10 लाख रुपए मेरे यहाँ पे हो चुका है। पहले 10-11 लाख अभी थोड़े 1-2 महीने पहले भी सुनने में आ रहा है यहाँ पे
इसी तरीके की वारदात हो चुकी है और हॉस्पिटल के ऊपर नोटिस भी इशू हो चुके हैं। अब कहा जाते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में लोग इसलिए आते हैं ताकि कि जी मेरा इलाज अच्छा हो पैसा भी सके। लग जाए तो, लेकिन इंसान बच जाए। मेरा इलाज अच्छा हो पैसा सके। भी लग गया और इंसान भी नहीं इंसान भी नहीं रहा और बेचारों का गोल्ड भी गया, पैसा भी गया और आदमी तो गया ही गया। बहुत मुश्किल घड़ी है, कोई फैसिलिटी नहीं है किसी गरीब आदमी को बचाने की। उन्होंने तो अपना घर बार बेच के इलाज कराया, फिर भी बॉडी गले जा रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया। किसी और इंसान के घर में ऐसे बीते तो वो कैसे कर पाएगा? इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी की लापरवाही आपको इसमें नजर आ रही है? हॉस्पिटल की लापरवाही है, जिन्होंने हार्ट पेशेंट कह के और लीवर का डेड बॉडी दे रहे हैं उनको, लीवर कह के कि इनके लीवर फेल हो गए। हार्ट का पेसमेकर चेंज करा, खाली हार्ट का फेस मेकर चेंज का बोला था इन्होंने। चल के आए हो यहाँ? चल कर आए हैं यहाँ पर और हमारे बराबर में लगाते हैं। हम तो आज सुबह से विश्वास ही नहीं मान सकते थे जब हमें पता चला। पर 2 हफ्ते पहले हमारे साथ एकदम बैठे हुए थे, ना बीमार लगते थे ना कुछ लगते थे। आज सुन के तो बहुत हैरानी की बात हुई है। क्या करते थे वैसे? रेडी पटरी बाजार लगाते हैं, वीकली मार्केट। किस चीज़ की ये पटरी लगती है? ये मैडम रेडीमेड बच्चों के कपड़े लगाते हैं सप्ताही बाजार। साप्ताहिक बाजार में। बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी कमा के ले जाते हैं अपने घर में। और आज ये इनके ऊपर जो हालात हुए हैं बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। कुछ अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई आश्वासन परिवार को? इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, 2 दिन के टाइम के बाद इन्होंने कहा है कि आपको बताते हैं, लेकिन बहुत गलत हुआ है एक परिवार के साथ। चांस था, हमने उनको वेंटिलेटर पे डाला है। वेंटिलेटर पे डालते डालते आज 11 दिन से वो बेचारे वेंटिलेटर पे थे। उनसे धीरे धीरे करते करते 22 लाख रुपए ले लिए। कल रात को उन्होंने बोला उनके घर वालों ने, जी हमारे पास पैसे नहीं बचे, तो उसके 1-8 घंटे बाद हमारा आदमी उनका घर व्यक्ति था वो मार दिया। इसका मतलब पैसे नहीं है तो मतलब व्यक्ति मार दोगे। कहा जा रहा है पैसे भरने के लिए उन्होंने गोल्ड भी जो है वो लोन भी दिया, उन्होंने गोल्ड भी रखा हुआ। मुत्तुट में गोल्ड लोन लेकर अपने व्यक्ति को बचाने के लिए सब कुछ करा उन्होंने, और अपना घर गिरवी रख रखा है। और कहते हैं कि हमारे साथ के बाज़ार वाले, हम वीकली बाज़ार लगाते हैं, बारिश बूंद पानी में भी जाए मेहनत करके पैसा कमा के उन्होंने सब कुछ जोड़ा था। आज पैसा भी गया, व्यक्ति भी गया, उस घर का मुखिया मैन आदमी था वो। कहीं भी नहीं सुनवाई होती गरीब लोगों को। हॉस्पिटल लगा देंगे, पेट चलता रहेगा, सांस ले रही है, पैसे खत्म, हॉस्पिटल खत्म, आदमी मर गया। हर चीज़ बस बिजनेस बन गया। और क्या है ये तो कोई सी फिल्मों को दे लो, सारी फिल्मों में हो, हकीकत में हो रहा है। हम तो सोचते फिल्म में कालवी की कहानी है, ये तो हकीकत में हो रहा है। ना गरीब वालों को कोई सुनवाई नहीं है, सब मर जाएंगे ऐसे कर करके, और ये पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे पैसे। आश्वासन दे रहे हैं कि 2 दिन में कुछ नहीं होता, बंदा तो मर गया ना, जिंदा कर दो तो मैं और पैसे ले 5 करोड़ रुपए ले लो बंदे से, जिंदा कर दो बंदे को। जितेंद्र अरोड़ा उनका नाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन भी ले रखा है। आज से 12 दिन पहले वो अस्पताल में एडमिट हुए, फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग में। उनको एस्टीमेट दिया गया कि 11 लाख रुपए उनका एस्टीमेट था कि उनका हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, पेसमेकर लगने की, तो 11 लाख रुपए उनको एस्टीमेट दिया गया था कि इसके बाद वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन 12 दिन के अंदर 22 लाख रुपए का बिल बना दिया गया। उनके परिवार ने अपने जेवर गिरवे रख दिए। आज उन्होंने मथुट की पर्ची दिखाई है और जेवर गिरवे रख दिया, मकान गिरवे रख दिया, इलाज कराया। लेकिन कल जब उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आज उन्हें डेड घोषित कर दिया। हम लोग यहाँ पर आए थे, हमने 100 नंबर को कॉल की, लेकिन परिवार बड़ा आहत है कि हमने 12 दिन के अंदर अपने जेवर तक गिरवे रख करके 20 लाख रुपए जमा करा के इलाज कराया, और बदले में उनको उनके पिता की मृत्यु, उनकी डेड बॉडी मिली। वो कहने लगे जी हम पहले ही बहुत दुखी हैं, हम और कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम लोगों ने आग्रह किया था कि चलो आपकी गलती रही हो या नहीं रही हो, उस परिवार की, रेहड़ी पटरी वाले परिवार की उसकी मृत्यु हो गई है, उसका जेवर गिरवे आपने 20 लाख रुपए ले लिया और एस्टीमेट आपका सिर्फ 11 लाख रुपए का था। तो उन्होंने हमसे वादा किया है जी हम पैसे रिफ़ंड करेंगे, और लिखत में भी दिया है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये प्राइवेट अस्पताल जो इंडस्ट्री बन गए हैं, बड़े शर्म की बात है कि एक छोटे से इलाज के लिए 11-11 लाख रुपए का एस्टीमेट बनाना और बाद में 20 लाख रुपए लेकर के भी उसके घर में डेड बॉडी बेचना। ये जो अस्पताल जो एक जीवन देने का एक भगवान का घर है, उसको इंडस्ट्री बना दिया है, व्यवसाय बना दिया है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इन प्राइवेट अस्पतालों के रेट
तय होने चाहिए। मेरा रिलेशन में ब्रदर था वो एक, और रेडी पटरी लगाता था, जितेंद्र अरोड़ा उसका नाम है, और मैं उसे पिछले 40 साल से जानता हूँ, बचपन से हम साथ रहे हैं। हम उसको फ्राइडे को लेकर आए थे इलाज के लिए, हार्ट में पेसमेकर डलना था, अल्ट्रा 2006 का कोई इनका पेसमेकर आता है, वो चेंज होना था। डॉक्टर जो हैं बग्गा जी, उन्होंने कहा था कि उनके ना हार्ट के पास यहाँ हल्का सा होल हो गया था ना, पेसमेकर डलने से होल हो जाता है, तो उसकी पट्टी के लिए बुलाया था। लेकिन पट्टी के बनाने के बाद 2-3 पट्टी करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई आप ना चेंज करा लो पेसमेकर, ये और अर्जेंट है, आपको कराना चाहिए। तो 2.5 महीने का टाइम दिया कि दिवाली के बाद आप करा लेना। लेकिन हमने उनसे पूछा कि ये कराना चाहिए, कह रहे हैं हाँ, अगर आप करा सकते हो तो अभी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इनको, हमारी वेडनेसडे उनसे बात हुई थी, हम फ्राइडे को एडमिट हो गए, और हमने उनको एडमिट कराने के लिए जब पेसमेकर उनको ज्वाइन करवाया, हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम इनको बेहोश करके पेसमेकर डालते हैं। लेकिन जब इनको बेहोश किया गया, जिस पार्ट में पेसमेकर डालना था, वहाँ पर वो जो मेरा भाई था कालू बेहोश नहीं हुआ। उसने ऑपरेशन के दौरान ये बोला डॉक्टर से कि मैं पूरा बेहोश नहीं हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो उन्होंने ये कह के बात टाल दी कि हम पेशेंट को इतना ही बेहोश करते हैं जिस पार्ट का बेहोश करना हो, लेकिन आपको होश रहता है। लेकिन नहीं मुझे पूरा बेहोश करो, ये भी आप करो। इस बात का उसको सदमा भी था। 1 दिन बाद जब मुझसे मिले, वो होश में था, लेकिन वो इतना मदहोश था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसी दिन से वो वेंटिलेटर पे है। हैरानी की बात है कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो बताई जा रही है किडनी खराब। हाँ, किडनी कहाँ से? इसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि इनको यूरिन पास नहीं हो रहा है, और उनका क्रेटिनाइन जो होता है, किडनी का क्रेटिनाइन एक लेवल होता है, वो बढ़ता जा रहा था दिन पे दिन। क्रेटिनाइन बढ़ने के बाद उनका क्रेटिनाइन 36,000 तक पहुंच गया था। उसके बाद उन्होंने बताया कि इनकी किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। मैंने उनको कहा कि हम किडनी डोनर ढूंढ लेंगे, कह रहा नहीं, किडनी डोनर भी इसमें नहीं कर पाया काम, क्योंकि इनके चांसेस बहुत रेयर हैं। तो अभी क्या कुछ आप अंदर हॉस्पिटल में गए थे, क्या आश्वासन हॉस्पिटल की तरफ से परिवार को दिया? आश्वासन किस बात का? ना तो एक बाप का बेटा वापस आ सकता है, ना पति वापस आ सकता है एक पत्नी का, ना एक बहन का भाई वापस आ सकता है, ना मेरा भाई वापस आ सकता है, ना इन बाजार वालों के साथियों का भाई वापस आ सकता है। परिवार किसी मांग के साथ यहाँ पर आया था, वो परिवार इस मांग के साथ आया कि जो कुताई हमारे साथ हुई वो और किसी के साथ ना हो। और उन्होंने फिर हमें आश्वासन दिया है कि भाई जो 11 लाख का पैकेज हमने आपको दिया था, 11 लाख के पैकेज को उन्होंने 20,19,478 रुपये बना दिया। वो जो वापसी का अमाउंट है, जो 9 लाख समथिंग है, वो वापस देंगे। उन्होंने लिखित रूप में दिया ये रिफंड करने की बात की। हाँ जी, देख सकते हैं यहाँ पर फोर्टिस हॉस्पिटल के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम यूनियन के लोग आपको नजर आ रहे होंगे, जिस तरीके से लोग गुस्साए हुए हैं, और यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल जो है फायदे के लिए किस तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने लग गया है, उसके कई आरोप यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 11 लाख का एस्टिमेट दिया गया था, और वहीं पर 20 लाख रुपए तक जो है इन लोगों से वसूल लिए गए, और जिस वजह से जो है पैसे तो दिए लेकिन इंसान की जान नहीं बच पाई। और कहा जा रहा है कि जिसका इलाज चल रहा था, रेडी पटरी में वो काम करते थे, और जो है गोल्ड मुथूट में डालकर जो है उन्होंने यहाँ पर पैसा भरा था। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पैसों का अरेंजमेंट की गई थी, और उसके बाद जो है ऐसी खबर सामने आ गई कि उनके परिवार का सदस्य तो अब बच ही नहीं पाया। तो यहाँ पर सभी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये वो शख्स हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है रेडी पटरी लगाकर जो है अपने घर का पालन पोषण करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। ये लोग फिलहाल जो कहा जा रहा है कि जो अस्पताल है वो रिफंड की बात कर रहा है कि जो 11 लाख रुपए इलाज में चले थे वो शायद जो है परिवार को रिफंड हो पाएगा। उसी के लिए अब यहाँ पर जो है ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करो। और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अपडेट के साथ।